हर किसी के जीवन में दो शब्द जरूर होते हैं, एक अगर और एक काश। और अगर हम भारतीय क्रिकेट टीम की हार के बारे में भी बात करें तो ये शब्द मेरे मन में भी आते हैं, अगर और काश। अगर जडेजा को सूर्य कुमार यादव से पहले ना भेजा जाता तो क्या होता, शायद हम जीत जाते। अगर सूर्य कुमार यादव चल जाते तो शायद हम जीत जाते। काश रोहित शर्मा का कैच छूट जाता। तो कल से लेकर अब तक 140 करोड़ लोग लगातार यही बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, काश ऐसा होता तो शायद हम जीत जाते। मैंने जब इंडियन टीम हारी उसके बाद से ना तो कुछ लिखा और ना ही मैंने कुछ कहा, और उसका कारण यह है कि मैं बहुत निराश था। और निराशा के भी अलग अलग रंग होते हैं। इस निराशा का रंग यह था कि उस समय ना तो मेरा कुछ कहने का मन कर रहा था, ना कुछ लिखने का मन कर रहा था। और मैं स्टेडियम में बैठा हुआ था, मैंने इस मैच का हर पल देखा। और जब मुझे ऐसा लगा कि अब टीम इंडिया की हार निश्चित है, तो मैं मैच खत्म होने से पहले ही स्टेडियम से बाहर आ गया। इतना निराश था मैं। लेकिन आज आपसे कहना चाहता हूं कि अगर और काश का कोई अंत नहीं है, और आपके जीवन में भी अगर आप देखेंगे तो अगर और काश हमेशा रहेगा। लेकिन हां, पूरा देश निराश जरूर है। और इस टूर्नामेंट में जो मैं एक लाइन में ये कहूंगा कि इस टूर्नामेंट की जो बेस्ट टीम थी वो 19 नवंबर 2023 के दिन की बेस्ट टीम से हार गई। और ये किसी के लिए भी हो सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार हमारी टीम की आलोचना कोई नहीं कर रहा। इससे पहले जब भी हमारी टीम हारती थी किसी बड़े फाइनल में, तो सबसे पहले टीम की आलोचना शुरू होती थी, खिलाड़ियों को निशाना बनाया जाता था, खिलाड़ी के परिवारों को निशाना बनाया जाता था। लेकिन अच्छी बात यह है कि पूरा देश इस बार हमारे खिलाड़ियों से निराश नहीं है, टीम से निराश नहीं है, बाकी चीजों पर राजनीति हो रही है। तो अच्छी बात जो हमें सीखने की है वो ये कि पूरा देश, पूरा भारत अपनी टीम के साथ खड़ा है। किसी को टीम से कोई नाराजगी नहीं है, किसी को टीम पर कोई क्रोध नहीं है। निराशा जरूर है, ये एक अच्छी बात है जो हमारे देश ने सीख ली है। लेकिन राजनीति किस पर हो रही है? राजनीति हो रही है वेन्यू पर, राजनीति हो रही है स्टेडियम पर, कि गुजरात के स्टेडियम को क्यों चुना, अहमदाबाद के स्टेडियम को क्यों चुना, मुंबई में होना चाहिए था या कलकत्ता में होना चाहिए था। मैं उस स्टेडियम में मौजूद था और मैं आपको बता सकता हूं, इससे बेहतर स्टेडियम कोई हो नहीं सकता। ये हमारा सबसे अच्छा स्टेडियम था। और जो लोग दर्शकों के ऊपर भी बात कर रहे हैं, अहमदाबाद में जितने दर्शक थे, 1 लाख के ऊपर दर्शक थे, उन्होंने बहुत चीयरअप किया। मैं स्टेडियम में था, मैं उस एनर्जी को देख पा रहा था। लेकिन हां, धीरे धीरे एक निराशा भी वहां पर छाने लगी थी। लेकिन जो लोग ये लॉजिक देते हैं कि अगर दर्शक और ज्यादा शोर मचाते, और ज्यादा टीम का समर्थन करते, तो आप सोचिए कि उस पूरे 1 लाख के स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के समर्थक मुश्किल से 100 भी नहीं थे। तो फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम कैसे जीत गई? उसका कारण यह है कि इसमें हमारे लिए भी जो सीखने की बात है वो ये है कि पुरानी सफलता के आधार पर हमें नहीं चलना चाहिए। हर मैच नया होता है, और क्रिकेट की भाषा में हम कहते हैं कि यू आर एज गुड एज योर लास्ट इनिंग्स, यू आर एज गुड एज योर लास्ट मैच। अगर आप 10 मैच लगातार जीतते जा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप 11वां मैच भी जीतेंगे। और इसी के लिए कहा जाता है कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। और दर्शकों के लिए तो मैं इतना ही कहूंगा, हमारे देश के लिए, कि किसी भी रिश्ते में सुखी रहने का एक तरीका यह है कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करो। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे हमने भी अपनी अब एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना सीख लिया है, और ज्यादा आगे हमें सीखना होगा। और ये देखना होगा कि ये एक सिर्फ खेल है, और खेल में हार जीत हमेशा लगी रहेगी। बड़ी बात यह है कि जीत में तो सब तालियां बजाते हैं, लेकिन क्या हार के दौरान, बुरे वक्त में आप अपने खिलाड़ियों के साथ हैं या नहीं? मैं तो हूं।